नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में एक अलग ही बखेड़ा शुरू हो गया है। आप जानते होंगे, खबरों के माध्यम से आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। कल लाइव ने भी सबसे पहले यह खबर आप तक पहुंचाई। बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव एक समय में पटना के एसएसपी रहे, एनआईए में उन्होंने लीड किया और इंडियन मुजाहिदीन, जिससे हर रोज लोग त्रस्त थे, उसके नेटवर्क को ध्वस्त किया। आपको याद होगा, गया ब्लास्ट में, बोधगया में जो ब्लास्ट हुआ था, उस केस को भी क्रैक किया। चर्चित आईपीएस विकास वैभव, कौन नहीं जानता है उन्हें। अब उन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं बिहार में। उनके ही डिपार्टमेंट की जो डीजी हैं शोभा अहोटकर, वो भी सीनियर आईपीएस हैं, उनके द्वारा चर्चा इस बात की है कि क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि आज नोटिस भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी ये बातें पहुंच गई। उन्होंने भी कहा है कि जांच की जाएगी, देखवाया जाएगा कि कौन गलत है, कौन कितना सही है। लेकिन नोटिस जो जारी कर दिया गया है विकास वैभव के बारे में, जो जानकारी है, फिलहाल वो बिहार में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। कब वो बिहार लौटते हैं, क्या जवाब देंगे और कितना सही कितना गलत। देखिए गैंगस्टर जी, हर तरह से इसको पॉलिटिकल मायने में भी देखा जा रहा है। गैंगस्टर हमारे साथ है, आप दोनों को जानते हैं। विकास वैभव को भी आप जानते हैं, तब से जानते हैं जब वो पटना में सिटी एसपी थे, या हो सकता है उससे भी पहले से। शोभा अहोटकर भी जब पटना में थी, नई नई आई थी, उस वक्त से आपने उन्हें देखा है। लंबा आपका पत्रकारिता का जीवन रहा है। क्या लगता है, शोभा अहोटकर का वैसा ही नेचर है? देखिए आलोक, आपने ठीक कहा। मैं दोनों को बहुत करीब से जानता हूं और दोनों के कार्यकाल को बहुत लंबे अरसे से। शोभा अहोटकर तो तब पटना सिटी में एएसपी थी, तब से जानता हूं। और विकास वैभव तो बहुत ही करीब से जानता हूं, उनके काम को देखा हूं। और आपने कहा ये बखेड़ा खड़ा हो गया। पहले दोनों प्राधिकारियों को समझिए, विकास वैभव और शोभा अहोटकर को। देखिए, यदि हम कार्यकाल की बात करें तो शोभा अहोटकर सीनियर हैं, डीजी लेवल की प्राधिकारी हैं, और विकास वैभव आईजी लेवल की आईजी हैं, होमगार्ड और फायर सर्विसेज। हाँ, दोनों। ठीक है। तो इस बात को देखिए, मेरा ये मानना है कि दोनों प्राधिकारी जो हैं नतीजे देने वाले प्राधिकारी हैं। रिजल्ट पर बात करते हैं। हाँ, रिजल्ट्स पर बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शोभा अहोटकर ने भी नतीजे दिए हैं जहां रही हैं। और इसमें भी शक नहीं कि विकास वैभव जो है वो बिल्कुल अलग किस्म के प्राधिकारी हैं, और आप कह सकते हैं बेहद ही काबिल प्राधिकारी हैं। दोनों लोहा गर्म है। नहीं, लोहा गर्म नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। जहां लोहा गर्म की बात आप ले आए, तो देखिए विकास वैभव की यदि हम बात करें तो विकास वैभव कूल एंड काम है। ठीक है ना। विकास वैभव तेज नहीं बोलते हैं, विकास वैभव गाली नहीं देते हैं। ठीक है ना। विकास वैभव देखिए बहुत कड़क पुलिस प्राधिकारी हैं, सिस्टम से चलने वाले हैं। और हमने देखा है कि जब बड़े अपराधियों से भी उन्होंने लोहा लिया है तो उनकी जुबान नहीं खराब हुई है। और आपको तो पता ही है कि आजकल जो कानून है इसमें अपराधियों को भी गाली देने से मना किया जाता है, जिसे 3rd डिग्री टॉर्चर कर दिया जाता है। और यहां तो एक आईपीएस दूसरे आईपीएस को गाली दे रहा है या गाली सुन रहा है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। विकास वैभव कितने पॉपुलर रहे इस बात को समझिए। बगहा में उनके नाम से चौक बन गया। बगहा के लोग जानते हैं, जो बगहा जो डकैतों से त्रस्त था, वहां 2 आईपीएस प्राधिकारियों ने डकैतों का समूल नाश किया, रतन संजय और विकास वैभव। चंबल के डाकू जी, मतलब बगहा के डाकू। मतलब वो बराबर की तरह थे। ठीक है। फिर आपने कहा, देखिए पटना में सीनियर एसपी बनाए गए हुए, सिटी एसपी पहले थे। और जब अनंत सिंह को गिरफ्तार करना था, मुझे वो दिन याद है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी का सवाल था पटना के वन ऑफ मॉल रोड से। जी, वन ऑफ मॉल रोड से। और विकास वैभव उसी दिन तैनात किए गए थे। और कहा जा रहा था कि वहां AK-47 है, SLR है, ये तमाम। और अनंत सिंह को गिरफ्तार करना, उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी, मतलब जेडीयू की सरकार। और मुझे याद है कि देखिए कॉन्फिडेंस कितना था विकास वैभव में। बगैर हथियार लिए जिस वक्त वे घुसे थे, पटना के एसएसपी के रूप में उन्होंने चार्ज लिया था, दोनों में फासला बहुत कम था। और उन्हें पटना से हथियार निर्गत भी नहीं हुआ था, पटना के एसएसपी के रूप में। बगैर हथियार लिए हुए घुस गए थे। वहां क्या होता नहीं होता वो अलग बात थी। ठीक है। और जैसा आपने कहा इंडियन मुजाहिदीन, देखिए इंडियन मुजाहिदीन की हम बात करते हैं तो यासीन भटकल की बात करते हैं। और वो दौर जब पूरे देश में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, और हर जगह बिहार मॉडल की चर्चा हो जाती थी, बिहार की बदनामी होती थी। तो ये विकास वैभव हैं जो एनआईए में थे, देश की टॉप एजेंसी में, और उन्होंने इस नेटवर्क को ध्वस्त किया। ठीक है। बोधगया बॉम्ब ब्लास्ट की बात तो आपने की ही। तो देखिए विकास वैभव
एक्स्ट्रा एक्सेलेंट प्राधिकारी हैं। लेकिन स्वभाव की बात करेंगे, देखिए शोभा ओहतकर को बिहार में हंटर वाली आईपीएस के रूप में भी जाना जाता है। हंटर वाली आईपीएस, जी ठीक है। हंटर से मारते थे। हाँ देखिए, जो बहुत करक हैं, वैशाली में रही हैं, और मुझे वह दिन भी याद है कि केजे राव, जिन्होंने 2005 के अक्टूबर नवंबर का चुनाव संपन्न कराया था, जिस तरीके से आरएस भट्टी बुलाए गए थे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बिहार में साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए, शोभा ओहतकर भी उसी दौरान में छपरा में एसपी थी, और वहां उन्होंने एक कद्दावर मंत्री को बूथ लूट की कोशिश के दौरान ऐसा खदेड़ा था कि उनकी धोती खुल गई थी। ठीक है, भी होगा नहीं अब छोड़िए, ठीक है, जिस बात के दृष्टांत हैं कि वो भाग खड़े हुए थे। लेकिन क्या है कि शोभा ओहतकर में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ठीक है, जिद है, ठीक है ना, गुस्सा है, जिद है, चिड़चिड़ापन है। नहीं, शोभा ओहतकर से मेरी तो एक्सपीरियंस नहीं है। अभी हाल ही में जब विश्वेश्वरैया भवन में आग लगा था जी, तो आपने देखा था उस भयानक दृश्य के दौरान शोभा ओहतकर कैसे आग की तरह गर्म हो गई थी, अधिकारियों पर ही चीखने और चिल्लाने लगी थी, जो कुव्यवस्था थी। देखिए बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हैं। लेकिन जहां ये बातें हो रही हैं दो आईपीएस प्राधिकारियों के बीच, कल भी आपने ट्वीट देखा जिसे बाद में डिलीट भी किया गया था, कि विकास वैभव जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें गालियां दी गई, रिकॉर्डेड टू, और यह भी कह रहे हैं कि उन्हें मोबाइल लेकर जाने से मना किया गया था। देखिए अब इसी बात पर शोकॉज हो गया। देखिए ट्वीट करना नहीं करना, आज शोभा ओहतकर ने जो कारण बताओ नोटिस जारी किया है उसमें ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का हवाला दिया गया है। लेकिन आप उन परिस्थितियों को सोचिए कि कौन सी परिस्थिति रही होगी कि एक आईसी लेवल के प्राधिकारी, वो भी विकास वैभव जैसे प्राधिकारी, अनुभवी को अपने डीजी के पास जाने के वक्त मोबाइल लेकर जाने से रोका जाए। इसका मतलब बात तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, साफ साफ तौर पर। और जब विकास वैभव को यह लगा होगा कि मुझे जलील किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, तब उन्होंने रिकॉर्डेड टू लिखा है। यह नहीं लिखा है कि हमने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। इसका मतलब उन्होंने किसी दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल किया। हो सकता है वीडियो भी हो, नहीं वीडियो भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। लेकिन आप यदि इसे यह देखें कि भाई जब हम आरोप लगाएंगे या हमें कोई गाली देगा, हम ऐसे कह देते तो कोई विश्वास नहीं करता। तो इसका मतलब वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें एक एविडेंस, क्योंकि आपको मालूम है जांच और कानून एविडेंस मांगता है, सबूत मांगता है। और आप समझिए जिस तरीके की बात हो रही है, माँ पिता की बात हो रही है, माँ पिता को भी अपशब्द कहा गया, बिहारी होने पर छिटाकशी की गई। इस बात को भी समझिए कि यदि विकास वैभव यदि कोई दलित पुलिस प्राधिकारी होते और उन्हें गालियां दी गई होती तो बस इसी बात पर मुकदमा हो जाता, जो गाली दे रहे थे या दे रही थी। लेकिन विकास वैभव दलित नहीं है, इसलिए उस एक्ट के तहत वो मुकदमा नहीं लिखा। जहां तक मेरी जानकारी है वो सवर्ण जाति के भूमिहार है। ठीक है, आपकी देखिए जाति पर हम अभी अधिक नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो नियम कानून कायदे कानून की हम बात और कायदे कानून की बात आप गणेश जी कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपका जूनियर हूँ, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। आप मान लीजिए आईपीएस है और मैं भी आईपीएस हूँ, आप सीनियर हैं, मुझे गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मैंने तो पहले ही कहा, ये लिखा हुआ है। हाँ, और यदि मैं गाली आपको दे रहा हूं और आप मुझसे परेशान हैं, देखिए आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी थे। देखिए शोभा ओहतकर ऑल इंडिया सर्विस रूल्स की बात कर रही हैं। यदि आपको लग रहा था कि विकास वैभव काम नहीं कर रहे हैं, विकास वैभव अपने कर्तव्य से दूर भाग रहे हैं, जो उन्हें ड्यूटी दी जा रही है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप शोकॉज नोटिस जारी कर सकती थी। उस वक्त नोटिस जारी कर सकती थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब करें। लेकिन नोटिस जारी करने के बजाय गाली देना, चाहे कोई हो, विकास वैभव भी यदि ये कर्म कर रहे होते, देखिए आज आपने कहा कि नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि उनके संज्ञान में यह मामला आ चुका है, इसकी जांच होगी, तो जांच में वह सबूत रखे जाएंगे जिसके बारे में कहा गया रिकॉर्डेड टू पेश किए जाएंगे। हाँ, पेश किए जाएंगे कि
और किस तरीके की गाली दी गई। यदि गाली बिहारी को लेकर गाली दी गई है, विकास वैभव बिहार के रहने वाले हैं और प्रोग्राम कितना हिट है, लेट्स नहीं अभी हम उस पर आ रहे हैं। विकास वैभव बिहार के रहने वाले हैं, शोभा ओतकर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। यदि बिहार को लेकर गाली दी गई, विकास वैभव को, बिहारी को अपमानित करने की बात की गई, तो यह तो बहुत ही गंभीर मसला है। इस बात को आपको समझना निंदाजनक है। और एक बात और देखिए, मैं आता हूं जो आप कहना चाह रहे हैं, जो उनकी मुहिम है उस पर भी हम आते हैं, लेकिन एक बात और विकास वैभव ने कही, यह बात सही है कि शोभा ओतकर बिहार के नए डीजीपी की रेस में शामिल थी, ठीक है। कई लोग शामिल थे, आलोक राज, आरएस भट्टी, शोभा ओतकर, चलिए आरएस भट्टी आ गए, लेकिन ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था, और यह फैसला उस सूची के आधार पर लिया गया जो सूची यूपीएससी ने भेजी थी। और जहां तक मेरी जानकारी है, यूपीएससी ने जो सूची भेजी उसमें शोभा ओतकर का नाम ही नहीं था, उसमें मनमोहन सिंह, आलोक राज और आरएस भट्टी का ही नाम था। इसके बाद नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी को डीजीपी बनाने का फैसला किया। अब इसके कारण, जैसा विकास वैभव कह रहे हैं, किस तरीके से निराशा में चली गई। देखिए, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शोभा ओतकर बहुत लंबे अरसे तक अपने गृह राज्य मतलब महाराष्ट्र में प्रतिनियुक्ति पर थी, तो यदि वो गाली दी है तो इस बात को बर्दाश्त हो, और गाली के सबूत होंगे। तो गाली तो आप आम आदमी को नहीं दे सकते हैं। आप कहते हैं कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाइए, हम और आप भी इस बात की निगहबानी करते हैं कि यदि पुलिस वाला कोई किसी को गाली देता है तो उस वीडियो को हम चलाते हैं और कितना निंदा लेकिन यहाँ एक डीजी एक आईजी को गाली दे रहा है, यह तो बहुत ही निंदा का विषय है जी। अब जी उसी मुहिम पर हम आते हैं। आपने कहा बिहारी अस्मिता को तो ठेस पहुंचेगी ही अगर ये बात सही हो गई तो। विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार कर रहे हैं, एक उनका अभियान है, बिहार के युवाओं में शिक्षा, समता और उद्यमिता को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, ये क्या गलत है? नहीं, देखिए, जो उनकी मुहिम है, मैं भी कई बार उसमें शामिल हुआ हूँ। कार्यक्रम बड़े बड़े होते रहे, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। वो सामाजिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, और अब तक मैं भी गया हूँ, कहीं मुझे राजनीतिक परिवेश या राजनीतिक परिस्थितियां नहीं दिखी। युवाओं को अगर मोटिवेट करे तो गलत क्या है? और बिहार के हैं, बिहार के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बिहार का टैलेंट बिहार में रहे, बिहार का टैलेंट और आगे बढ़े, बिहार का नाम और रोशन हो, यह तो सभी लोग चाहते हैं। देखिए, आगे उनके क्या उद्देश्य है मैं नहीं जानता, लेकिन जितने दिन यह मुहिम है, जितने दिनों की यह मुहिम है, अब तक सामाजिक आंदोलन के रूप में जो बिहार के लिए हितकर है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते होंगे कि बिहार की बात जो करे, बिहार की अच्छाई जो प्रस्तुत करे। देखिए, बिहार को बदनाम करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, और कम से कम विकास वैभव जैसे लोग देश भर में घूमकर यह डंका तो पीटते हैं कि हाँ, गर्व से कहो हम बिहारी हैं। बिहार कितना बदला है, बिहार कितना बदला आ सकते हैं, हाँ, यहाँ आ सकते हैं आप। और बिहार के बारे में जो खौफ और भय दिखाया जाता है, तो देखिए, यह मसला बहुत ही गंभीर होने जा रहा है। हाँ, गंभीर मसला है। एक सवाल है, मुझे हंसी आती है, आपको भाषण याद होगा आरएस भट्टी का कि आप अपराधियों को दौड़ाइए, नहीं तो अपराधी आपको दौड़ाएंगे। उन्होंने अपने वेलकम स्पीच में पुलिस को कहा था और निर्देश दिया था। अब तो लगता है कि 2 आईपीएस की लड़ाई में आरएस भट्टी को कार्रवाई करनी होगी, दौड़ना तो उन्हें पड़ेगा ना। नहीं, देखिए, अब इस बात को समझिए, इस आरएस भट्टी क्या करेंगे, दोनों को जानते हैं। अब यहाँ तकनीकी पक्ष है। देखिए, जो शोभा ओतकर हैं, वो होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज की डीसी है। वो एक स्वतंत्र इकाई है, सीनियर की बात नहीं है, वो एक अलग यूनिट है बिहार पुलिस से। जो आरएस भट्टी हैं, वो बिहार पुलिस के डीजीपी हैं, ठीक है ना। वो होमगार्ड के डीजीपी नहीं है, वो होमगार्ड के फायर सर्विसेज के डीजी नहीं है। उसी तरीके से जो समतुल्य थे, उनसे भी सीनियर थे आलोक राज साहब, वो अब विजिलेंस के डीजी है, ठीक है ना। तो आरएस भट्टी इस मामले में सीधे तौर पर नहीं आ सकते हैं, वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि इस मसले को देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे कह दें, या फिर अगर मुख्यमंत्री कह देंगे तो या फिर दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष के द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा दी जाए, क्योंकि गाली देना अपराध है। आप मानते हैं कि अगर ऐसा है तो गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, कानून की नजर से देखिए, मैं विकास वैभव के जो ट्वीट्स हैं, जिन्हें बाद में हटाया गया था, मैं उसमें देखता हूं, उन्होंने लिख रखा है कि बिहारी बोलकर गाली दिया गया, डीजी नहीं होने से वो निराश थी, और उन्होंने यह भी कहा मेरी पत्नी और माता को
यह बात तो बर्दाश्त के बाहर है ना, बर्दाश्त के बाहर है ना। तो और उन्होंने कहा भयानक रूप से नहीं, आपने शुरू में कहा ना कि गुस्सैल दिमाग के तो है। देखिए शॉर्ट टेम्पर तो है इसमें, कहीं कोई जिद्दी भी है। हाँ जिद्दी, मैंने भी खुद देखा, चिड़चिड़ापन है, नतीजा देना जानती है, हाँ रिजल्ट देती है। तो यह गाली देना अपराध है, ये भी आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल अपराध है। मुझे लगता है किसी को अपमानित, मुझे लगता है कि इस मसले में नीतीश कुमार जो है किसी सीनियर आईएएस अफसर को जांच के लिए अधिकृत करेंगे। और इस देखिए पुलिस एक अनुशासित बल है। यदि आपने वो सुना होगा आरएस भट्टी का वक्तव्य, जो उनका संबोधन था, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए पुलिस जो है वह एक डिपार्टमेंट नहीं है, पुलिस एक बल है, फोर्स है। हाँ, और जब यह बात जा रही है कि एक आईसी को गाली मिल रही है डीजी के द्वारा, हाँ, तो सोचिए संदेशा कितना खराब जाएगा। जो लोग आईएएस आईपीएस बनने की इच्छा रखते हैं, ख्वाब देखते हैं, वो इन आईपीएस से क्या सीखेंगे? ठीक है, आप अच्छे कार्य कितने भी करो, रिजल्ट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आज मैं भी लाइफ सीरीज के लिए बहुत कुछ करूं और किसी को कुछ कह दूं, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर होगा। भाई मैं आपको कह दूं कि आप मेरे कक्ष में मोबाइल लेकर मत आना, और इसके पहले हमने आपको 4 गाली दे रखी है। आपको पता है कि अगली बार जाएंगे तो फिर गाली मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा? तो आप तो एक डिवाइस लेकर आएंगे ही आएंगे, कुछ तो सबूत रखूंगा। और जब बात देखिए, एक बात जो कहा जा रहा है, कही जा रही है कि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के हिसाब से कैसे यह बातें पब्लिक डोमेन में आई। देखिए बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं और पब्लिक डोमेन में तो बातें आ ही जाती है। यहाँ खुद विकास वैभव जी ने रख दिया, लेकिन अब तो हर कमजोरी और हर मजबूती को पब्लिक डोमेन में लाने का रिवाज चल पड़ा है। इसलिए इस आधार पर विकास वैभव के खिलाफ क्या कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यदि उन्होंने गाली दिया है तो फिर उनकी जो जुबानी है, बदजुबानी है, उस पर क्या होगा यह भी देखना होगा और फैसला क्या होता है ये देखना होगा। आगे क्या जांच होती है, नीतीश कुमार क्या करेंगे, डीजी शोभा ओहतकर ने क्या अपने ही डिपार्टमेंट के आईजी चर्चित आईपीएस विकास वैभव को गालियां दी। विकास वैभव ने आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डीजी शोभा ओहतकर ने भी नोटिस जारी कर दिया है। देखते हैं, दोनों ही रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जो मामला उलझ गया है, जिससे काफी कह सके हर तरफ निराशा, गंदगी है और इससे काफी सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को दूषित किया जा रहा है। इससे कब तक खत्म किया जाता है और इसका रिजल्ट कब तक आता है ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।